प्यारे भक्तों, आइए प्रभु श्री राम की बाल लीला का आनंद लेते हैं बालकांड से। योग, लग्न, ग्रह, वर और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि प्रभु श्री राम के जन्म का सुख मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत ज्यादा धूप थी और न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियों में अमृत की धारा बह रही थी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले प्रभु प्रकट होने वाले थे। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वो बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र का भाव हो जाए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। वे आनंद से लथपथ हो गए। जिसका नाम सुनने मात्र से केवल उसका कल्याण हो जाता हो, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। वशिष्ठ जी को बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राज दरबार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गीत गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके नौचावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मगध, सूत, वंदिजन और गवैये रघुकुल के स्वामी की पवित्र गानों का गान करते हैं। राजा ने हर किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच कस्तूरी, चंदन और केसन की कीच मच गई। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भिजवाया। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके केवल स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक के जैसी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में खिलाने के लिए ले छोड़ दिया। अपने इष्ट देव की पूजा करके माता ने भोग लगाया और स्वयं जहाँ रसोई बनी हुई थी वहाँ पर चली गई। कुछ समय बाद माता पुनः पूजा के स्थान पर आती हैं और देखती हैं कि उनका पुत्र इष्ट देवता को चढ़ाया हुआ भोजन
खा रहा है। यह देखकर माता थोड़ी भयभीत होती हैं और वो पालने के पास जाती हैं। पालने में अपने पुत्र को सोता हुआ देखकर वो वापस पूजा के स्थान पर आती हैं। यह सब देख माता के हृदय में कंपन होने लगती है और वह भयभीत हो जाती हैं। वह सोचने लगती हैं कि यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम माता को घबराए हुए देख मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। यह सब देख माता अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माता ने जीव को देखा जिससे वह माया नाचती है, और फिर भक्त को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का सिर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर प्रभु श्री राम बाल रूप में हो गए। समय के साथ साथ चारों भाई बड़े गुणवान होते गए और शिक्षा दीक्षा में निपुण होते गए। वे लोग नित्य वन में जाकर शिकार खेलते, मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे, वह शरीर छोड़कर देवलोक में चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों के सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही से योग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनका चरित्र देख देख कर राजा के मन में बड़े हर्षित होती हैं।